हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी थोड़ी अलग है तो पूरी ज़रूर सुनिएगा। महलों वाले ससुराल की शान और रौनक का तो हर कोई दीवाना था। सोने चांदी से जड़े दीवारें, संगमरमर की फर्श और हर कोने में बिखरी रजवाड़ों की खुशबू। पर इस ससुराल की असली कहानी महलों में नहीं बल्कि वहाँ रहने वाली 11 देवरानियों की छोटी सी दुनिया में छिपी थी। ये 11 देवरानियाँ अलग अलग गांव और अलग अलग संस्कृतियों से आई थीं, लेकिन उनका ससुराल एक था। ये 11 औरतें अपने अपने मिजाज और परंपराओं के साथ इस विशाल महल की जान थीं। सारा दिन वे अपने अपने काम में लगी रहती, लेकिन शाम को जब चूल्हे की आग धीमी पड़ने लगती तो इन सब की महफिल लगती। हर दिन नई रस्म, नई कहानी और सबसे खास उनकी सब्जी वाला गाउन। हाँ, आपने सही सुना। महलों में रहने वाली इन रजवाड़ियों का सबसे बड़ा मनोरंजन था उनका वह सादा सा गाउन, जिसे वे मजाक में सब्जी वाला गाउन कहती थी। ये गाउन किसी भी आम कपड़े की तरह था, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि वह 11 देवरानियों के बीच बारी बारी से जाता था। कोई भी इसे पहनकर सब्जी लेने जाती और हर बार कोई नई घटना घटती। कभी कभी सब्जी वाला गाउन की तारीफ कर देता तो कभी बच्चे इसे देख हंस पड़ते और कभी कभी तो कोई राहगीर इसे देखकर इतने सवाल कर डालता कि पहनने वाली को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। लेकिन आज की शाम कुछ खास था। चूल्हे की आग बुझने से पहले ही सबसे छोटी देवरानी रत्ना दौड़ती हुई आई। उसने चहकते हुए कहा, आज मेरी बारी है। मैं इस गाउन में ऐसा कुछ करूंगी कि आप सब देखते रह जाएंगे। रत्ना ने गाउन पहना और गली की ओर निकल पड़ी। उसकी चाल और एक आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही वह सब्जी मंडी पहुंची, वहां कुछ अजीब हुआ। मंडी में एक बूढ़ी सब्जी वाला बैठा हुआ था। उसने रत्ना को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, यह गाउन तो मेरी दादी का बनाया हुआ लगता है। यह कहाँ से पहुँचा आपके पास? रत्ना चौंक गई। 11 देवरानियों का यह गाउन जिसे वे सालों से पहन रही थी, आखिर क्या कहानी छिपी थी इस गाउन में? सब्जी वाले की बात सुनकर उसकी आंखों में एक सवाल तैरने लगा। अब रत्ना को पता चला कि इस गाउन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस महल और उन 11 देवरानियों के बीच छुपे रहस्य का दरवाज़ा खोल सकती थी। उसने तुरंत उस बूढ़े से पूछा, दादा, आप क्या जानते हैं इस गाउन के बारे में? सारी देवरानियों को पूरा महल इस गाउन के रहस्य से अनजान था, लेकिन अब रत्ना के इस सवाल के साथ उनकी जिंदगियां में कुछ ऐसा खुलने वाला था जिससे उनके रिश्ते और इतिहास को एक नई रोशनी में ले जा सके। रत्ना की आंखों में सवाल और दिल में बेचैनी थी। बूढ़े सब्जी वाले ने गाउन को देखकर जो कहा था वह उसके मन में गूंज रहा था। उसने सब्जी वाले से कहा, दादा, आप इस गाउन को कैसे जानते हैं? क्या आप हमें इसकी कहानी बता सकते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये गाउन सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह मेरी दादी जानकी देवी का बनाया हुआ है। जानकी देवी किसी रियायत की राजकुमारी थी। उन्होंने यह गाउन अपनी बहन के लिए बनवाया था। यह गाउन हर बहन की पहचान थी, क्योंकि इसमें उनकी कहानी के रंग बुने हुए थे। लेकिन रियायत के बंटवारे के बाद यह गाउन कहीं खो गया था। मुझे नहीं पता था कि यह अब भी मौजूद है। रत्ना की सांसें तेज हो गई थीं। उसने कहा, दादा, यह गाउन तो हमारे महल में है और हम 11 देवरानियां इसे बारी बारी से पहन कर जाती हैं, लेकिन हमें कभी इसकी खासियत का अंदाज़ा नहीं था। बूढ़ा सब्जी वाला मुस्कुराया। उसने कहा, बेटी, यह गाउन सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, यह एक संदेश है जिसने भी पहना वह अपनी सच्चाई और अपने दिल की बात सबके सामने लाने की ताकत पा लेता है। यह गाउन भरोसे और रिश्ते को गहराई से जोड़ता है।
तुम सब इसे पहनकर खुश रहती हो, यही इसकी ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस गाउन की असली कहानी अपनी बाकी देवरानियों को भी बताओ। रत्ना घर लौट कर आई। उसने तेजी से कदम रखा। उसने सभी देवरानियों को इकट्ठा किया और बूढ़े सब्जी वाले की बात बताई। पहले तो सब चकित रह गए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि क्यों इस साधारण से गाउन ने उनके रिश्ते में एक अलग मिठास और अपनापन भर दिया है। सबने मिलकर तय किया कि अब इस गाउन सिर्फ एक पहनने वाला नहीं रहेगा, वे इस महल की शान बनेगी और इसकी कहानी को महल के हर कोने में सजाएंगी। उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और सब्जी वाला दादा को भी बुलाया। उस दिन से पूरे महल में खुशियों का माहौल था। गाउन को एक खास स्थान पर रखा गया जहां हर कोई इसे देख सके और इसकी कहानी सुन सके। 11 देवरानियां उस दिन एक साथ खड़ी हुई। एक ने अपनी जिंदगी में आए बदलाव और महसूस किया। सबसे बड़ी देवरानी ने कहा, यह गाउन हमें सिर्फ जोड़ता नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती सादगी और साथ में छिपी होती है। हम इसे हमेशा संजोकर रखेंगे। और इस तरह सब्जी वाला गाउन सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसों और अपनापन का प्रतीक बन गया। महलों वाले ससुराल में इस 11 देवरानियों की कहानी हर किसी को प्रेरणा देने लगी कि सादगी में भी कितनी गहराई होती है।